हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सेशन में कुल 5 प्रश्न होंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ पुराने जो प्रश्न हैं उसे हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जो सेशन के अंत में है और इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत कर लेते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न जो था मैंने लास्ट सेशन में पूछा था, वह प्रश्न था संथाली भाषा की किस लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है? श्याम मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, जोबा मुर्मू या फिर वीर प्रताप मुर्मू। दोस्तों बता दें, जो संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी, उसका डिजिटल फॉन्ट तैयार किया है श्याम मुर्मू ने। यानी इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। आपको बता दें कि संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी लिपि, उसका डिजिटल फॉन्ट अब तैयार कर लिया गया है और यह तैयार किया गया है श्याम मुर्मू के द्वारा, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के वो निवासी हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर की कोई औपचारिक डिग्री उनके पास नहीं है। इसके बाद भी लगभग लगातार 3 वर्षों तक मेहनत के बाद उन्होंने इस फॉन्ट को तैयार कर लिया है। और इससे कुछ दिनों पहले 2013 में उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी जो संथाली सीखने वाले लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। आपको बता दें कि 2025 में जो ओलचिकी लिपि है जिसका आविष्कार किया गया था 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, उसका 100 वर्ष भी पूरा होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में देख लेते हैं। और इस सेशन का जो नया प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न भी, और यह है कि अजय कुमार सिंह को झारखंड में किस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया है? जेपीएससी अध्यक्ष, जेएसएससी अध्यक्ष, खेल निदेशक या पुलिस महानिदेशक? दोस्तों अजय कुमार सिंह को फिर से एक बार पुलिस महानिदेशक बनाया गया है और अजय कुमार सिंह 15वें पुलिस निदेशक होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 13वें पुलिस महानिदेशक भी अजय कुमार सिंह ही थे। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बता दें कि अजय कुमार सिंह जो है, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो झारखंड के नए महानिदेशक यानी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन गए हैं फिर से। चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। आपको पता है विधानसभा चुनाव झारखंड में चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। और अजय कुमार सिंह झारखंड कैडर के सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, 1989 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले भी वो डीजीपी रह चुके हैं झारखंड के, 13वें डीजीपी, और वर्तमान में उन्हें 15वें डीजीपी के तौर पर फिर से कार्यभार दिया गया है पुलिस महानिदेशक का। यानी फिर से झारखंड के वो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक कौन हैं जो चर्चा में रहे हैं? शिबू सोरेन, सीता सोरेन, मंडल मुर्मू या मंडल मुंडा? दोस्तों आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक बने हैं वे हैं मंडल मुर्मू, जो काफ़ी चर्चा में थे। आपको बता दें कि मंडल मुर्मू हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बने हैं। हेमंत सोरेन जो बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि साहेबगंज जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बने हैं मंडल मुर्मू। 4 नवंबर 2024 को वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस कारण वो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें जो मंडल मुर्मू हैं ये सिद्धो कान्हू के वंशज है, यानी सिद्धो कान्हू जो 1855 संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है, उनके वंशज हैं मंडल मुर्मू। और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के अलावा वो कुछ दिनों बाद ही
चुनाव के दौरान ही 4 नवंबर को बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके कारण वो चर्चा में बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहने वाला उलुंग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची, खूंटी, धनबाद या लातेहार? दोस्तों, उलुंग जलप्रपात आपको बता दें कि खूंटी जिले में स्थित है और पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें इस संबंध में कि खूंटी जिले में स्थित उलुंग जलप्रपात, जिसे पेरवा घाघ 2 के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड बनने के बाद उलुंग नक्सलियों और उग्रवादियों का कैंप हुआ करता था। जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और अब उन कोशिशों के बाद अब उलुंग नक्सल और उग्रवाद मुक्त स्थान बन गया है और यह एक गांव है जहां पे स्थित है उलुंग जलप्रपात, जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और पिछले दिनों सोशल मीडिया में इसकी खूब चर्चा भी रही है। इसके अलावा जो कुछ दिनों पहले झारखंड के राज्यपाल थे रमेश बैस, ये भी उलुंग जलप्रपात भ्रमण के लिए गए थे और आसपास के ग्रामीणों को अब उम्मीद जग गई है कि उलुंग गांव और उलुंग जलप्रपात के आसपास का जो एरिया है वो अब विकास की राह देख रहा था, वो अब विकसित हो पाएगा। उलुंग जलप्रपात के बारे में दोस्तों बता दें कि यह कोयल नदी पर स्थित है खूंटी जिले में और पेरवा घाघ 2 के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो करीब 20 फीट है, यानी 10 फीट से 20 फीट के हाइट में उलुंग जलप्रपात है और इसका नामकरण उलुंग गांव के नाम पर ही हुआ है और उलुंग गांव के जो व्यक्ति थे यानी पूर्वज जो थे, उन लोगों ने ही इसका नामकरण किया था उलुंग जलप्रपात और खूंटी सिमडेगा सीमावर्ती क्षेत्र में कोयल नदी पर यह उलुंग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में परिशोधन पोर्टल किस उद्देश्य से खोला गया है? ऑप्शन ए, रैयतों को जमीन विवाद से निजात दिलाने के लिए। ऑप्शन बी, सुधरे हुए नक्सलियों के रिकॉर्ड हेतु। ऑप्शन सी, खेल विभाग में हुए गड़बड़ी में परिशोधन हेतु या उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको बता दें कि परिशोधन पोर्टल जो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था वह रैयतों के ज़मीन विवाद से निजात दिलाने के लिए शुरू किया गया था। इसके संबंध में भी आपको बता दें कि रैयतों की ज़मीन विवाद से संबंधित जो भी समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए परिशोधन पोर्टल शुरू किया गया था और परिशोधन पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली जो मदद है उसमें जो प्रमुख है वो ये है कि परिशोधन पोर्टल से ज़मीन से जुड़े जो रिकॉर्ड्स है उसमें सुधार किया या कराया जा सकता है। रैयत अपने नाम में और पते में खुद से सुधार कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। इसके अलावा खाता, प्लॉट और रकबा में सुधार किया जा सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। लगान संबंधी त्रुटियों का सुधार भी इससे संभव है। इसके अलावा एक और बात बता दें दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इससे यानी परिशोधन पोर्टल के पहले झारखंड में ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए एक और झारखंड सरकार के द्वारा जो पोर्टल शुरू किया गया था वह पोर्टल था झार भूमि पोर्टल। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ज़रूर इसको जोड़ के रखिएगा। ये जो झार भूमि पोर्टल है ये झारखंड के ज़मीन को डिजिटाइज करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म है? SAAMAR, SAMARR, SUMMER या SEMMAR? आपको बता दें दोस्तों, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन जो है वो समर का फुल फॉर्म है और ये समर जो है ये SAAMAR है जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसके बारे में आपको बता दें कि जनवरी 2021 में कुपोषण के खिलाफ समर नाम से 1000 दिनों के लिए एक महाअभियान की शुरुआत की गई थी झारखंड में और 1000 दिन इसका पूरा होने वाला है दिसंबर 2024 में
और जो समर है, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन है, उसे अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कुपोषण उन्मूलन और एनीमिया न्यूनीकरण के लिए रणनीतिक कार्रवाई इसका अर्थ होता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना, विभिन्न विभागों की इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एकजुट करना इसका उद्देश्य है। जो 1000 दिनों का यह महाअभियान था वो दिसंबर 2024 में 1000 दिन पूरा करने जा रहा है। इसके अलावा इस संबंध में बता दें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के जो आंकड़े आए थे पिछले दिनों, उसके अनुसार राज्य में लगभग 70% बच्चे और साथ में 65% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। वहीं समर नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है और ऐप से कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन अभियान की मॉनिटरिंग की जा सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की। और इसके तहत जो पहला प्रश्न है, ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए किसका चयन किया गया है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध कवित्री जसिंता किरगेट्टा का चयन किया गया था और उन्हें ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 से सम्मानित किया गया। इसके तहत उन्हें $10,000 यानी लगभग 8.5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। और अमेरिका की एक NGO है जिसके द्वारा जसिंता किरगेट्टा को यह फेलोशिप दिया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि विप्रा भाल जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उन्हें बनाया गया है राज्यपाल का प्रधान सचिव। इससे पहले नितिन मदन कुलकर्णी राज्यपाल के प्रधान सचिव हुआ करते थे। HEC का किस सार्वजनिक कंपनी में विलय का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि भेल में HEC का विलय का प्रस्ताव किया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में HEC का भेल में विलय हो जाए। 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है। आपको बता दें यह पुरस्कार दीपिका सोरेंग को दिया गया है। दीपिका सोरेंग को यह पुरस्कार 21 वर्ष से कम आयु के लिए दिया गया है, जो कि अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर होते हैं। 21 वर्ष से कम के उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसके अलावा जो 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार है, इसके तहत जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है जिस प्लेयर को, वो है सलीमा टेटे। और सलीमा टेटे को 25 लाख रुपए से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा दीपिका सोरेंग को भी बता दें कि 10 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार के लिए अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर झारखंड के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि 2 झारखंड के वैज्ञानिक हैं जिन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर। आपको बता दें जो ये 2 वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर पूर्वी सैकिया। इसके अलावा दूसरे हैं वो डॉक्टर अभिलाष है। नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो तेंदुआ हैं यानी लेपर्ड, उनकी संख्या पलामू टाइगर रिजर्व में 51 है। वहीं टाइगर की बात करें तो 4 टाइगर पलामू टाइगर रिजर्व में वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संथाली भाषा का लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है। यह तैयार किया गया है दोस्तों श्याम मुर्मू के द्वारा। बेचन उरांव को किस देश द्वारा प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों बेचन उरांव को नेपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। और बेचन उरांव जो है नेपाल के हैं और नेपाल में कुडुख साहित्यकार के तौर पर भी जाने जाते हैं और उन्हें नेपाल के द्वारा ही सम्मानित किया गया है नेपाल का प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 से। मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। यह क्षेत्र है धनबाद। आपको बता दें कि धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो लगभग 21 लाख मतदाता हैं धनबाद में। वहीं सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र की बात करें
वोटर्स के हिसाब से। तो ये खूंटी है और वहाँ लगभग 13 लाख मतदाता हैं। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया था DSPMU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में, जो कि रांची में स्थित है। और इसका जो विषय था यानी मुख्य विषय टॉपिक था वो था ट्राइबल हेरिटेज यानी जनजातीय धरोहर। दोस्तों चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है जो आपके लिए है, और यह प्रश्न है डॉक्टर आशा रानी को किस विषय के क्षेत्र में उनके सार्थक प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी साइंस या ऑप्शन डी होम साइंस। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में फिर से देखेंगे। तो ये तो दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।